अगर वो इवेंट बहुत अच्छा रहा तो प्रीमियम्स शूट अप हो जाएंगे कॉल साइड के। अगर इवेंट बहुत खराब रहा तो पुट साइड के प्रीमियम्स शूट अप हो जाएंगे। और अगर वो एक टाइप से नो इवेंट में बदल गया तो जो प्रीमियम है वो खत्म हो जाएंगे और इतना फास्ट वोलेटिलिटी में क्रश आएगा ना कि प्रीमियम्स देखते देखते आधे हो जाएंगे, आधे से कम भी हो सकते हैं। कि कितना हमको इसमें लॉस हो सकता है, कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग का। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल। जैसा मैं अपने हर वीडियो में अब से बोलना शुरू कर दिया है, ये डिस्क्लेमर मैं स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ कि जो भी मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ये नॉलेज पर्पस से है, ट्रेडिंग पर्पस से नहीं है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इसमें ट्रेडिंग क्या करनी है, स्ट्रैटेजी कौन सी लेनी है, स्ट्राइक कौन सा लेना है। उसके लिए मैंने बहुत अलग सारे वीडियोस बना रखे हैं। पर्सनली भी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ एट अपसर्ज, तो आप वहां से बात कर सकते हैं मेंटरशिप के प्रोग्राम में। लेकिन इसके बेस पे ये ट्रेड मत लीजिएगा, ये समझने के लिए है। ट्रेड लेना कब है वो आपको सीखना है। उसके लिए आप खुद से भी सीख सकते हैं, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। ये उनके लिए है जो आकर सीखना चाहते हैं, जिनको हैंड होल्डिंग टाइप में मेरी हेल्प लगती है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियोस हैं और इसमें मैं जो बेसिक लोग हैं, नए आ रहे हैं, जिनको ऑप्शंस के बारे में कुछ पता नहीं है, स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ पता नहीं है, कब लेना है, क्या करना है और उससे होता क्या है, वो लेना क्यों है वो भी समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये एक एक्सप्लेनेशन है और एक नॉलेजेबल सेशन है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ नॉलेजेबल सेशन, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ओके, तो मैं ये सीरीज प्योरली ऑप्शंस की अभी बना रही हूँ, जिसमें बेसिक से लेके स्ट्रैटेजीज तक कवर कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कवर कर चुकी हूँ। अभी आज की हमारी स्ट्रैटेजीज है लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल हम कब यूज करते हैं? अगेन, हमको मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी लगती है। लेट्स से कोई बजट का इवेंट आ गया या इलेक्शंस के इवेंट आ गए, कहीं के भी कोई रिजल्ट में ऐसा लग रहा है कि भाई इसका रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं पता। लेकिन एक चीज है, आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो अभी एक इवेंट आने वाला है। मैं ये जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 23 जनवरी को कर रही हूँ और 1 फेब को बजट आने वाला है। इस हिसाब से जो प्रीमियम्स है ना वो ऑलरेडी शूट अप हो जाते हैं ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी। तो उनकी आईवीज भी शूट अप हो जाती है। तो जैसे ही इवेंट के पास में आते हैं इनके आईवी शूट अप हो जाती है। तो ये ध्यान रखकर फिर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जब हम कोई इवेंट को ट्रेड कर रहे हैं तो प्रीमियम शूट अप हो जाते हैं। जैसे ही इवेंट ओवर होता है, अगर वो इवेंट बहुत अच्छा रहा तो प्रीमियम्स शूट अप हो जाएंगे कॉल साइड के। अगर इवेंट बहुत खराब रहा तो पुट साइड के प्रीमियम्स शूट अप हो जाएंगे। और अगर वो एक टाइप से नो इवेंट में बदल गया, मतलब कुछ खास नहीं, तो जो प्रीमियम है वो खत्म हो जाएंगे और इतना फास्ट उनमें वोलेटिलिटी में क्रश आएगा ना कि प्रीमियम्स देखते देखते आधे हो जाएंगे, आधे से कम भी हो सकते हैं। तो जब आप इवेंट्स ट्रेड करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इसे कैसे देखते हैं। तो इसमें हम लेट से फॉर एग्जांपल आज जो निफ्टी है वो अराउंड अबाउट 23,200 के आसपास है और मैं यहां से बजट के हिसाब से लेटर से 200 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर नीचे जैसा चाहूं वैसे ले सकती हूँ। तो चलिए हम इसको
ऐप में देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स ये फैसिलिटी देते हैं और ऐप्स भी बहुत आ गए हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं। तो जो भी आप ट्रेड करें पहले उसे सोचें, समझें, देखें और फिर ट्रेड करें कि वेदर यू आर इन अ पोजीशन टू टेक दैट ट्रेड, मतलब आप उस लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना आएगा वो भी आपको मैं रनिंग मार्केट में आ सकता है बता दूंगी, और लॉस कितना होगा वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले ये देखिए कि ये लॉस आपको अफोर्डेबल है या नहीं है। जोश में आके ट्रेड ना लीजिए, अरे नहीं नहीं वो तो मैंने ले लिया तो जाएगा, इस टाइप से नहीं होता। आप पहले ट्रेड को समझें, आप पहले स्ट्रैटेजी को समझें, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। तो क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निफ्टी फॉर एग्जाम्पल 23,205 के आसपास है, तो हम ये भी ले सकते हैं, थोड़ा और आगे भी जाके स्ट्रैटेजीज को चेंज करके 200 ऊपर और 200 नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है प्रीमियम रहेगा, और ये प्रीमियम 38,000 या 39,000 के करीब है, बिकॉज अभी के हिसाब से निफ्टी की लॉट 75 है। तो एक लॉट की कॉस्टिंग जो है कॉल की 297 और पुट की 215 के लगभग है। तो इतने कॉस्टिंग के साथ में ये ट्रेड बैठता है। ये अब आपको देखना है कि 39-40,000 आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो ट्रेड मत करना। ये एक्सपायरी कौन सी है? 6 फरवरी। मैंने 6 फरवरी क्यों लिया? बिकॉज फर्स्ट को बजट है, तो उसके हिसाब से मैंने 6 फरवरी लिया है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये हमको पूरा पे ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 लाइन जैसे दिख रही है, मैंने पिछली स्ट्रैटेजी में भी बताया था। ये जो लाइन है ये एज पर एक्सपायरी चल रही है, ये दोनों साइड, और बीच वाली जो लाइन है ये रनिंग मार्केट की चल रही है। तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको पूरा समझा देती हूँ। तो जैसा मैंने कहा था 23,200, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे कॉल बाय किया, पुट बाय किया। बी का मतलब बाय, लॉन्ग, राइट। तो ये हमने एक एक लॉट का ट्रांजैक्शन, ये आप बनाकर देख सकते हो। जब तक मैं एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं करूंगी ना तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। बनाकर स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। एग्जीक्यूट तो अपने हाथ की बात है, 1 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन अगर बनाकर स्टडी कर लें और ऐसे करते रहें तो आगे चलकर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन जब आप अभी नए हो, आपको ये नहीं पता, तो मार्केट के अवर्स के बाद स्टडी कर लो, मार्केट टाइम में स्टडी कर लो, जब आपका मन करे तब स्टडी कर लो। बहुत लोगों ने ये चीज देखी भी होगी लेकिन शायद उनको ये प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझा रही हूँ। इसमें ये इसकी कॉस्टिंग है, इट इज नॉट मार्जिन, बिकॉज हमने शॉर्ट नहीं किया हुआ है, और ये मार्जिन जो है वो एक्चुअली कॉस्टिंग ही दिखा रहा है। हेज बेनिफिट हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई हेज नहीं किया, मतलब कोई स्प्रेड नहीं बनाया है। लोग ये समझते हैं कि हमने कॉल और पुट दोनों लिया है तो हमने हेज किया है। हेज नहीं किया है, आपने दोनों लॉन्ग किया है। आपका नेट प्रीमियम कॉस्टिंग रेड कलर में है। जब रेड कलर में होता है तो वो डेबिट होता है, और अगर ये ग्रीन कलर का होता है तो क्रेडिट होता है। तो
ये जो है रेड कलर है, मतलब आप ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो यहीं पे होगा। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट कॉल साइड, पुट द मैक्सिमम लॉसेस ओनली व्हाट यू हैव पेड इन पुट। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये साइड में आपको जितना नीचे जाते जाएगा आपको प्रॉफिट आते जाएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक रेंज दिया है। इस रेंज का मतलब हमने कौन सा स्ट्राइक लिया था? कॉल साइड का 23,400 और पुट साइड का 23,000। और ये जो पॉइंट्स है ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है एज पर एक्सपायरी। ब्रेक इवन एज पर एक्सपायरी। यहां पर भी ब्रेक इवन एज पर एक्सपायरी। बट रनिंग मार्केट में आप देखेंगे एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में दिखाया जाएगा कि एक एक्सपायरी प्राइस होगी कि अगर यहाँ पे एक्सपायर होता है तो कितना लॉस प्रॉफिट होगा, और अभी का अभी ये हो जाता है तो कितना लॉस प्रॉफिट होगा। दोनों चीज साथ साथ में आपको देखने मिलेगी। फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है इसको स्टडी करने में। एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगेगा, और फिर आप कह सकते हो कि हाँ, मैंने नॉलेज के साथ ट्रेड किया है। अब अगर आप देखें तो मैं इस कर्सर को जैसे जैसे मूव कर रही हूँ, आपको यहाँ पे एक बॉक्स साथ साथ में दिख रहा है। ये बॉक्स जो दिख रहा है, ये बॉक्स आपको बताएगा। तो मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए, आपको दिखेगा एक प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है। तो जहां पे मेरा कर्सर था, तो ये पे ऑफ प्रोफाइल या पे ऑफ ग्राफ का या पे ऑफ मैट्रिक्स जो भी कहो, ये बता रहा है कि अगर अभी यहाँ पर चल प्राइस पहुंच जाता है तो इतना मुझे प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे 40,000 लगा के इतना ही? हाँ, क्यों? क्योंकि कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो पुट का गिरेगा भी ना। तो ये सारे ग्रीक्स इंक्लूडेड है। अब आज के हिसाब से, कल के हिसाब से थीटा चेंज हो जाएगा, और अगर कुछ आईवीज बढ़ गई या गिर गई तो वो चेंज अलग हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से ये बता रहा है रिमेनिंग एवरीथिंग सेम आज की आज, क्योंकि यहाँ पे टुडे लिखा है, नॉट टुमारो। और एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी यहाँ पर होती है तो इतना मेरा लॉस प्रॉफिट होता है। तो इससे क्या होता है, मुझे ये समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि अगर मार्केट यहाँ गया तो मुझे कितना लॉस प्रॉफिट होगा। और इसे देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा जब इसका स्क्रीनशॉट आप भी रखिए और नेक्स्ट डे वापस इसको देखिए, और देखेंगे ना आप, जब वापस उसी पॉइंट पे आएंगे तो फिर से चेंज आएगा। तो या तो वो थीटा का तो होगा ही होगा डेफिनेटली, प्लस उसमें आईवी कम ज्यादा हुई होगी। और ऐसे ही कोई इवेंट के पहले भी बनाकर देखिएगा, और इवेंट खत्म होते ही देखिएगा कि इसकी क्या पोजीशन है। तो ये ट्रेड करना जरूरी नहीं है, अगर इसको स्टडी कर लें तो अगली बार जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये सारा स्ट्रक्चर बना रहेगा। हमको अपने पैसों का हिसाब किताब पता रहेगा कि कितना हमको इसमें लॉस हो सकता है, कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग का। तो अब यहीं पे देखिए, मैं जैसे जैसे ऊपर जा रही हूँ आपको फिगर्स चेंज होते हुए दिखेंगे। नीचे आ रही हूँ तो देखिए लाल भी आ रहा है, अगर एक्सपायरी यहाँ पे है तो इतना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी होगा। अगर मार्केट गिर जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वो डाउनफॉल का होता है। और नीचे आते हैं तो हमें ये बताता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। हमारा मैक्सिमम लॉस इतना ही है, 38,388, मतलब 39,000 पकड़ लो। रिस्क रिवॉर्ड एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं हम कितने पे बुक करेंगे, अनलिमिटेड रियल में ले पाएंगे या नहीं। और ब्रेक इवेंस जो मैंने आपको बताया कि ये कॉल का ब्रेक इवन है, ये पुट का ब्रेक इवन है, तो उसी हिसाब से ये कॉल का ब्रेक इवन, ये पुट का ब्रेक इवन। तो ये 0.10 का डेल्टा दिखा रहा है, -24 का थीटा दिखा रहा है, और वेगा 35 का। तो इस तरह से आपके पास वैरायटीज ऑफ एप्स भी अवेलेबल है। आपके ब्रोकर्स के वेब पे ये पूरा बना हुआ आर्किटेक्चर,
इवन एप्स भी हैं बहुत सारे जहाँ पर आपको ये मिल जाता है। कोई भी ट्रेड लेने के पहले अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स का है, तो मैं इंडेक्स का नहीं लेके मैं स्टॉक्स का लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप अपने स्टॉक की स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लीजिए। आपको लेटर से एलटी की स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, लार्सन टुब्रो की, तो आप लार्सन टाइप करेंगे तो आ जाएगा लार्सन। लार्सन का ये प्राइस है, अब इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने दोनों बाय करना है। 3700 कर देंगे इसको, और ये 3400 कर देंगे अगर हमको स्ट्रैंगल बनाना अच्छा है ये वाला। तो क्या कॉस्टिंग आएगी? 2-3 थाउजेंड। बट ये ध्यान रहे ये एक्सपायरी कौन सी है? 30 जनवरी की। तो भी आपको ये कॉस्टिंग आएगी, मतलब मार्केट या इसका कहाँ पर बंद होना चाहिए? अगर ये 3384 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट होगी एक्सपायरी के हिसाब से, और 3715 के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगी एज पर द एक्सपायरी। मैंने इस तरह से लिया है कि कॉल में 200 लिया है, पुट में 100 लिया है। मैं चाहूं तो दोनों में 200 कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो दोनों में 100 भी कर सकती हूँ। 200 करके देखते हैं क्या पोजीशन आती है। दोनों में 200 किए तो 1200 की कॉस्टिंग आती है, 1250 की। अगर मैं चाहूँ यहाँ से हम जो चाहे चेंज कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। रिड्यूस करना है तो यहाँ से ये सभी के पास होगा, और इस ढंग से कोई भी कर सकता है। आप इसे जैसे चाहें स्टडी कीजिए, और सच कहती हूँ बहुत मजा आता है स्टडी करने में और समझने में, जैसे जैसे आप चाहें। इट इज एक्सप्लेनिंग यू द होल मूवमेंट कि यहाँ चला तो यहाँ चला तो उसी तरह से हम स्ट्रैटेजी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, इसकी नॉलेज अच्छी लगी होगी, और बने उतना इसे फॉरवर्ड करिए जिससे आपके फ्रेंड्स लोगों को भी नॉलेज मिले जिनको ये सीखना है। अगेन सेम रिपीटेशन, मैं अगर सिखाने में पीछे नहीं हट रही तो मेरा सपोर्ट कीजिए और दूसरे लोगों को भी सिखाइए। नॉलेज की जरूरत तो सबको है, तो जितना आप मुझे नॉलेज को स्प्रेड करने में सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। और प्लस जो ट्रेडर्स हैं वो अपना ट्रेड लेते टाइम कम से कम इतना तो समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो है क्या। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। नमस्ते।